दोस्तों फाइनली रोहित शर्मा ने कल टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लिया। दोस्तों रोहित शर्मा टेस्ट मैच खेलना चाहते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही माइकल क्लार्क का एक इंटरव्यू आया था रोहित शर्मा के साथ, जिसमें माइकल क्लार्क ने उन्हें ऑल द बेस्ट बोला था। वो इंटरव्यू आप लोगों को मैं एक क्लिप डाल देता हूँ, क्लिप देख। Aziz, well, buddy, good luck in England. I hope you beat the Poms as well. I'll be supporting you. Thanks, buddy. Go down, man. Thanks. होगी और उम्मीद करते हैं कि आपको पता भी चल गया होगा कि रोहित शर्मा चाहते थे टेस्ट मैच खेलना इंग्लैंड में, लेकिन रोहित शर्मा को फोर्स किया गया कि आप अनाउंस कर दीजिए अपना रिटायरमेंट। दोस्तों रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से ठीक एक घंटे पहले बीसीसीआई की मीटिंग चल रही थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि रोहित शर्मा अब से टेस्ट कैप्टन नहीं रहेंगे। रोहित शर्मा चाहते थे कि वो एज ए टेस्ट कैप्टन खेले। दोस्तों फॉर्म जो है वो टेम्पोररी होती है, क्लास आपकी परमानेंट होती है। रोहित शर्मा एक क्लास प्लेयर थे और ऐसा नहीं कि वो टेस्ट के बैटर नहीं थे। टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो इंडिया के लिए 67 टेस्ट मैच खेल चुके थे, 116 इनिंग खेली थी, 12 सेंचुरी मारी थी। और जब जब रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारी है तब तब इंडिया ने मैचेस जीते हैं। दूसरी चीज़ है कि उनका जो एवरेज था वो 40 से ऊपर का था, और टेस्ट मैच में एज एन ओपनर आपका 40 से अबव का एवरेज एक अच्छा एवरेज माना जाता है। तो दोस्तों ये रोहित शर्मा के कुछ रिकॉर्ड थे टेस्ट मैच में। एज ए कैप्टन उनका विन परसेंटेज भी 50% के अबव था। हाँ कुछ गंदे रिकॉर्ड थे उनके पास, जैसे कि उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए, न्यूजीलैंड से हम 3-0 से हार गए। लेकिन अगर हम एक सीरीज हारते हैं, टेस्ट मैच छोड़िए, अगर हम एक सीरीज हारते हैं, क्या उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ कैप्टन को ब्लेम करेंगे? आपने देखा होगा न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज में किसी भी बल्लेबाज से रन नहीं बन रहे थे। कुछ मैच में सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने रन बनाए, बाकी कोई भी बल्लेबाज, यहाँ तक कि विराट कोहली, शुभमन गिल, ये सारे बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे थे। तो अगर आपका बैटिंग यूनिट अगर फ्लॉप होगा, विराट कोहली 10 इनिंग एक ही गेंद पे आउट होंगे, शुभमन गिल कुछ नहीं कर पाएंगे बैटिंग से, तो ऑब्वियस है कि आप मैच हारेंगे। रोहित शर्मा तो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा सेंचुरी उन्होंने लगाई इंडिया के लिए, मैचेज उन्होंने जिताया, सबसे अच्छा एवरेज उनका था, सबसे ज्यादा रन उनके थे। तो चलो वो एक मैच या एक सीरीज 2 सीरीज में वो फ्लॉप हो गए, लेकिन बाकी लोग पिछले 5 साल से क्या कर रहे थे? सवाल उनसे भी उठना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने WTC साइकिल में सबसे ज्यादा रन भारत के लिए बनाए हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया के हारने का जो रीजन है वो उसके बहुत सारे, अगर अगर टेस्ट सीरीज हारते हैं तो टेस्ट सीरीज हारने का कोई एक रीजन होता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि आप अगर एक प्लेयर आपका गंदा खेलेगा तो आप टेस्ट सीरीज हार जाएंगे। टेस्ट सीरीज हारने के बहुत से रीजन होते हैं। सबसे पहली चीज है कि भारत की जो अश्विन और जडेजा की जो जोड़ी थी, जो इतने सालों से लगातार टेस्ट सीरीज जिताते आ रही थी, और जो मेन रीजन थी, हम अगर होम सीरीज नहीं हार रहे थे तो उसका मेन रीजन ये भी था कि हमारे पास अश्विन और जडेजा थे। अश्विन और जडेजा भी न्यूजीलैंड की सीरीज में उतने इफेक्टिव नहीं रहे। दूसरी चीज है कि हमारा कोई भी बल्लेबाज उतना इफेक्टिव नहीं रहा। अगर हम जाते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जहाँ पे हमने हारा मैच, तो वहाँ पे पहला मैच हमने जीता जिसमें रोहित शर्मा नहीं थे, दूसरे मैच में रोहित शर्मा थे, तीसरे में थे, चौथे में थे, तीनों हारे। फिर पांचवें में रोहित शर्मा ने अपने आप को ऑप्टेड आउट कर लिया था, और पांचवा टेस्ट मैच भी हम हार गए। दोस्तों अगर हम बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो सेम कहानी न्यूजीलैंड वाली वहाँ भी होती है। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। उसके बाद आते हैं विराट कोहली पहले मैच में उन्होंने सेंचुरी मारी, लेकिन उसके बाद उन्होंने आउट ऑफ फॉर्म चले गए। आते हैं शुभमन गिल, आउट ऑफ फॉर्म चले गए। यशस्वी जायसवाल ने कुछ इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी कंसिस्टेंट नहीं रहे वहां पे। उसके बाद अगर हम एक नीतीश कुमार रेड्डी ने कुछ अच्छी इनिंग खेली। नीतीश कुमार रेड्डी जो कि पहला अपना दौरा कर रहे थे फॉरेन, या फिर पहला अपना डेब्यू किया था उन्होंने उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी। बाकी कोई भी भारत के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया बैटिंग में। बॉलिंग में अकेले जसप्रीत बुमराह ने मतलब विकेट निकाले। ऐसा लग रहा था कि बाकी 10 प्लेयर वहां से अब दर्शक बनने गए हैं। एक जसप्रीत बुमराह ही अकेले थे जो इंडिया के लिए इंडिया को जिताना चाहते थे, इंडिया को जिताने के लिए खेल रहे थे गावस्कर ट्रॉफी में। और उन पे इतना वर्कलोड आ गया कि वो अब सीरीज के एंड तक इंजरी से बाहर चले गए, इंजरी भी हो गई उन्हें। तो दोस्तों ये सवाल उठता है कि अगर जब सारे ही प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म थे, तो क्या सिर्फ और सिर्फ कैप्टन पे किसी भी सीरीज की हार का मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ हम कैप्टन की वजह से हारे? अगर ऐसी बात है तो फिर हम इंग्लैंड सीरीज में देखेंगे ना कि इंग्लैंड सीरीज में इंडिया कैसी परफॉर्म करती है। दोस्तों इंग्लैंड में पिछली बार जब रोहित शर्मा गए थे तो उन्होंने विराट कोहली की बराबर गेंदें खेली थी।
इसमें कोई बड़ी बात बहुत से लोगों को नहीं लगेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है एक ओपनर का और एक नंबर 4 के बल्लेबाज का बराबर की गेंदों को खेलना। क्योंकि ओपनर जो है वो बहुत डिफिकल्ट रोल होता है टेस्ट क्रिकेट में। 25 से 30 ओवर तक गेंद स्विंग होती है, एक बहुत लंबा फेज होता है जो ओपनर को बिताना होता है। नंबर 4 का बल्लेबाज जब तक आता है तब तक गेंद स्विंग होना मतलब कम हो जाती है, बैटिंग आसान हो जाती है। लेकिन और जब एक ओपनर एक नंबर 4 के बराबर गेंदे खेलता है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा इम्पैक्ट था इंग्लैंड सीरीज के लिए। और रोहित शर्मा ऑब्वियस है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जब आखिर सिडनी टेस्ट अपना नाम हटाया तो उन्होंने कहा था कि मैं टेस्ट मैच खेलना चाहता हूं और मैं खेलूंगा, मैं रिटायरमेंट नहीं होना चाहता हूं। लेकिन बीसीसीआई ने फोर्स किया उनको रिटायर लेने के लिए, क्योंकि बीसीसीआई ने कुछ घंटे पहले ही ये पता चला था कि उन्हें टेस्ट की कैप्टनसी से हटाया जा रहा है। और ऑब्वियस है कि अगर टेस्ट की कैप्टनसी से हटाया जाता तो कोई भी ये सीनियर प्लेयर नहीं टेस्ट क्रिकेट के लास्ट स्टेज में वो किसी और की कैप्टनसी में खेले, या फिर वो अगर कैप्टनसी करना चाहता है तो उसे कैप्टनसी करने देना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता है कि अभी हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू हुआ था गौतम गंभीर का, उस इंटरव्यू में गौतम गंभीर ने साफ शब्दों में कहा था कि एक प्लेयर को कब आना और कब जाना है ये मैनेजमेंट नहीं डिसाइड करती, ये सेलेक्टर्स नहीं डिसाइड करते, ये प्लेयर डिसाइड करेगा कि उसे कब तक खेलना है कब तक नहीं खेलना है। तो जब एक प्लेयर खेलना चाहता था तो उसे फिर हटाने का क्या रीजन था? जब एक कैप्टन बने रहना चाहता था तो फिर आपने उसे क्यों हटाया? और उसे क्यों मजबूर कर दिया कि वो फॉर्मेट को ही छोड़ के चला जाए? दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा भारत पिछले 10 सालों में एक भी आईसीसी, पिछले 11 सालों में एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता था। रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा ने पिछले 9-10 महीनों में 2 आईसीसी टूर्नामेंट भारत को जिता दिए। क्या वो डिजर्व पे भरोसा दिखाया जाए, वो डिजर्व नहीं करता था? मतलब जिस बंदे ने आपको 10 महीने में 2 आईसीसी टूर्नामेंट जिता दिए, और उस 11 साल में एक से बढ़ के एक धुरंधर कप्तान थे, लेकिन किसी ने नहीं, कोई जीता नहीं पाया। और रोहित शर्मा ने जिताया पिछले 9-10 महीनों में 2 बार। तो आप उस पर भरोसा दिखाएं, आप उसको मौका दें, ये वो खिलाड़ी डिजर्व करता था या नहीं करता था, बस इतना सा सवाल है। और दोस्तों, जो खिलाड़ी खेलना चाहता था, जिस खिलाड़ी का मन है खेलने का, जो लेजेंड है उस गेम का, जिसकी एवरेज 40 से अबव है ओपनिंग करते हुए, जिसने 12 सेंचुरी लगाई है, जिसका रिकॉर्ड इंग्लैंड में अच्छा है जहां आप टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, तो क्या उसे मौका मिलना चाहिए था एज ए कैप्टन या नहीं मिलना चाहिए था? बीसीसीआई को क्यों ऐसा लगा कि अब वो कैप्टन के लायक नहीं है, जबकि हाल फिलहाल में गौतम गंभीर ने साफ शब्दों में ये कहा था कि भाई एक प्लेयर डिसाइड करेगा उसे कब जाना है कब आना है, और अगर वो परफॉर्म करेगा तो वो 45 की एज तक भी खेल सकता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है हमारे इंडिया में कि एक एज के बाद प्लेयर को डिक्लाइन कर दिया जाता है और घर बैठे रिटायरमेंट लेने पे मजबूर कर दिया जाता है कि आप घर बैठे रिटायरमेंट ले लीजिए। उन्हें कोई फेयरवेल मैच नहीं मिलता। फेयरवेल मैच सिर्फ इस देश में एक आशीष नेहरा और एक सचिन तेंदुलकर को छोड़ के बाकी किसी को भी फेयरवेल मैच नहीं मिला है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या बाकी खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या इस इंडियन क्रिकेट टीम में? ना धोनी को फेयरवेल मैच मिला, ना सहवाग को फेयरवेल मैच मिला, ना यहाँ पे युवराज सिंह को फेयरवेल मैच मिला, किसी भी प्लेयर को, गौतम गंभीर को भी हम फेयरवेल मैच नहीं मिला। अभी तक क्रिकेट कितने बड़े लेजेंड रहे, चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर, अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर, वो तो भी बाहर ही चल रहे हैं। किसी दिन ऐसे घर बैठे उनका भी रिटायरमेंट का जाएगा। रविचंद्रन अश्विन जैसे प्लेयर को फेयरवेल मैच नहीं मिला, जिसने 500 से लगभग ज्यादा विकेट ले लिए थे। इतने बड़े बड़े जो लेजेंड हैं, क्या ये डिजर्व नहीं करते? इन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं है कि इन्हें एक फेयरवेल मैच दे के आप कह रहे हैं कि नहीं भाई लास्ट मैच अपना एक फेयरवेल मैच खेल लो, चलो कम से कम हम ताली ही बजा लें उन्हें देख के। हम उस लास्ट मोमेंट को देख तो लें, जिस तरीके से सचिन को हमने एंजॉय किया था उस तरीके से आशीष नेहरा को एंजॉय किया, बाकी प्लेयर को भी एंजॉय कर लेते जिन्होंने इंडिया के लिए कुछ किया है, जिन्होंने इंडिया के लिए वाकई में मैचेस जिताए हैं। क्या उन्हें एक फेयरवेल मैच वो डिजर्व नहीं करते ऐसे प्लेयर? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो चलिए, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा के बारे में? क्या उन्हें फेयरवेल मैच मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? और दूसरा, जब उनका मन था टेस्ट टीम का कैप्टन रहने का, तो क्या बीसीसीआई को रहने देना चाहिए था, नहीं रहने देना चाहिए था? मैं तो कहता हूँ रहने देना चाहिए था। और ये ऐसे प्लेयर है विराट कोहली, रोहित शर्मा, जब इन्हें लगता कि अब जाने का टाइम आ गया तो ये चले जाते। 29 जून को जब T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जीता, इन्हें लगा कि अब जाने का टाइम आ गया, ये अपने से चले गए। और
अगर इन्हें जब लगता कि यार टेस्ट मैच से अब जाने का टाइम आ गया तो ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने से चले जाते। जब इन्हें लगेगा वनडे से जाने का टाइम आ गया, ये वनडे से भी चले जाएंगे। ये ऐसे प्लेयर हैं जो टीम पे बोझ नहीं बनना चाहेंगे। लेकिन बीसीसीआई का पता नहीं क्या है कि जो प्लेयर खुद से जाना चाहते हैं उन्हें भी ज़बरदस्ती घर बिठा के रिटायरमेंट लेने पे मजबूर कर देती है। और मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ ये सुन के कि दोस्तों टेस्ट टीम का कैप्टन कौन बनाया जा रहा है। शुभमन गिल कैप्टन बनेंगे टेस्ट टीम का। जो और एक अच्छी टेस्ट टीम बनती है तो उसके प्लेइंग 11 में उनकी जगह ही नहीं बनती। आप जाके देख लीजिएगा सेना कंट्रीज में शुभमन गिल का एवरेज क्या है। आप जाके देख लीजिएगा शुभमन गिल ने कितने मैचेस जिताए हैं भारत के बाहर। आप जाके देख लीजिएगा शुभमन गिल किस एवरेज से खेलते हैं। शुभमन गिल को कैसे कैप्टन के तौर पे आप कैप्टन बनाना है तो ऑब्वियस है कि या तो आप ऋषभ पंत को बना दीजिए या तो आप जसप्रीत बुमराह को बना दीजिए। शुभमन गिल मुझे नहीं लगता कि टेस्ट टीम में वो कैप्टन। ओडीआई क्रिकेट में एक बार आप उन्हें मान सकते हैं वाइस कैप्टन। ओडीआई क्रिकेट में वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन टेस्ट क्रिकेट का मैं उन्हें बहुत अच्छा प्लेयर नहीं समझता। मुझे नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट में वो कैप्टेंसी के लायक हैं। ये देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।